दोस्तों आज की स्टोरी है जब दुर्योधन की माता गांधारी कहती हैं पांडव अपने अज्ञातवास पूरा कर चुके हैं तो उनके राज्य लौटाने होंगे। दुर्योधन कहता है नहीं माता श्री, अगर उन्हें अपना राज्य लेना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। पांडव कहते हैं अगर दुर्योधन को युद्ध ही करना है तो अब युद्ध ही होगा। कृष्ण कहते हैं नहीं, युद्ध को टालना चाहिए, पहले विवाह करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजा द्रुपद कहते हैं यदि दुर्योधन की तलवार युद्ध के लिए उत्सुक है तो मेरी भी तलवार उससे युद्ध करने के लिए तड़प रही है। कौरवों ने मेरी पुत्री को भरी सभा में जो अपमान किया है उसका प्रतिशोध लेने के लिए पांचाल राज्य की हर तलवार 13 वर्षों से सोई नहीं है। महाराज युधिष्ठिर आप युद्ध की तैयारियां कीजिए। पांचाल राज्य की सेना आपके नेतृत्व में युद्ध करेगी और मैं पांचाल नरेश महाराज द्रुपद आपको यह आश्वासन देता हूं जब तक एक एक कौरव का रक्त मिट्टी में नहीं मिल जाएगा यह युद्ध निरंतर चलता रहेगा। धृष्टद्युम्न कहते हैं द्रौपदी मेरी बहन है, द्रौपदी मेरी बहन है और मेरी बहन की लाज पर हाथ डालकर अपनी बहन की राखी की सौगंध जब तक मैं धृष्टद्युम्न कौरवों के निर्लज्ज हाथों को काट कर नहीं फेंकूंगा तब तक द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। फिर एक राजा कहते हैं हाँ युवराज युधिष्ठिर, कौरवों ने सम्मानजनक उत्तर ना देकर दुर्योधन आज भी वैसा है जैसा 13 साल पहले था। उसे किसी की मान सम्मान की चिंता नहीं होती। घमंड से अकड़े हुए कौरवों के सर जब तक युद्ध भूमि में कटकर आपके चरणों में नहीं गिर जाते वो किसी को आदर देना नहीं सीखेंगे। भीम कहते हैं मैं भी अपनी दोनों प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भ्राताश्री आप युद्ध की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर कहते नहीं भीम नहीं, भीम कहते नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं ये समय अपने क्रोध को व्यर्थ गंवाने का नहीं है भीम। युधिष्ठिर कहते हैं ये समय तो राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह का है। राजा विराट कहते हैं महाराज युधिष्ठिर विवाह टल भी सकता है पर युद्ध नहीं। कृष्ण कहते हैं विवाह को टालने की आवश्यकता नहीं है, यदि हमें टालना है तो युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि जब तक युद्ध अनिवार्य ना हो उससे बचना ही उचित है। यदि आप सब चाहें तो युद्ध से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। युधिष्ठिर कहते हैं वो क्या उपाय है मधुसूदन? कृष्ण कहते हैं शांति का उपाय। अर्जुन कहते हैं मधुसूदन विवाह के निमंत्रण पर जो दुर्योधन ने हमें जो भिखारी कह के हमें उत्तर दिया है क्या उससे यह बात स्पष्ट नहीं है? ओ भ्राताश्री को सम्राट तो क्या राजा भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरे शब्दों में वो हमें हमारा राज्य लौटाना ही नहीं चाहता। फिर भी हम कौरवों से शांति की अपेक्षा करें, क्या ये उचित होगा? दुर्योधन संधि के अनुसार पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाएगा। युधिष्ठिर कहते हैं तो ठीक है, पहले विवाह हो जाए उसके बाद हम मांग लेकर अपने दूत को हस्तिनापुर भेजेंगे। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा है तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।